हेलो दोस्तों। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में आज मैं बात करूँगा। किसी भी व्यक्ति ने संविदा की और उसका पालन नहीं कर रहा है, ऐसी सूरत में सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस की जा सकती है। सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस का मतलब है वह संविदा जो जिस व्यक्ति से की गई है वह उसका पालन ना करे तो अन्य व्यक्ति से उसका पालन कराकर अपना कार्य पूरा किया जा सकता है, और बाद में उस व्यक्ति से उसके द्वारा जो संविदा का पालन नहीं करने पर जो क्षति हुई है उससे वसूल की जा सके। तो इस वीडियो को आज शुरू करते हैं। धारा 20 में ये बताया गया है कि आप सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस ले सकते हैं। पहला कि कोई संविदा हुई और संविदाकर्ता द्वारा, जैसे मान लो कोई किसी किसी बिल्डर ने किसी फ्लैट को बनाने के लिए संविदा की और फ्लैट नहीं दिया, ना ही उसकी रजिस्ट्री कराई, तो ऐसी स्थिति में फर्स्ट स्टेप में जब बिल्डर ने अपनी संविदा को भंग किया, आप अपना पार्ट पूरा करने के लिए तैयार है, आपने कुछ पेमेंट भी दे दिया है, किंतु सामने वाला बिल्डर ना रजिस्ट्री करवा रहा है ना फ्लैट दे रहा है, तो आपने यदि 5 लाख में भी वो फ्लैट लिया और बिल्डर की गलती से अब वह दे नहीं रहा है, अब उस जगह में कीमत हो गई 1 करोड़ रुपए, तो ऐसी स्थिति में यदि 5 लाख रुपए की जो सुविधा हुई है और अन्य उसी एरिया में आप दूसरा फ्लैट 1 करोड़ रुपए में भी ले लें, तो आप बिल्डर से 95 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में वसूल सकते हैं। यह सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस के अंतर्गत आता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा? फर्स्ट स्टेप ये होगी कि धारा 20(1) के अंतर्गत उस बिल्डर को नोटिस देना पड़ेगा और काम करो या खुद हम करवा लेंगे या हम उसी एरिया में फ्लैट ले लेंगे, उसे पूरा मामले से अवगत कराओ कि इस संविदा को आप इस 30 दिनों के अंदर आप इसको पूरा करें, अन्यथा हम सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस लेकर आपसे क्षतिपूर्ति जो होगी वसूल कर लेंगे। यदि बिल्डर या कोई भी संविदा करता उस संविदा को पूरा नहीं करता है, नोटिस देने के बावजूद लापरवाही बरतता है और नेग्लिजेंसी बरतता है, तो उस के लिए आप सेकंड नंबर पर उस जो संविदा है उसको आप तीसरे व्यक्ति से पूरा करवा लीजिए, और जो काम करने का इकरार हुआ था वह इकरार दूसरे व्यक्ति से करवा लीजिए, या आप खुद भी अपने किसी अभिकरण के द्वारा कर लेते हैं, तो भी आप जो लागत उससे लगी, जो एक्चुअल खर्च आया तीसरे व्यक्ति से करवाने में और जो इकरार वाली जो खर्च था, दोनों में जो अंतर है आप उससे इकरारकर्ता से जिस व्यक्ति ने संविदा को भंग किया है उससे वसूल सकते हो। स्पेसिफिक पर इस सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस के बाद आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का केस नहीं ला सकते, क्योंकि आपने सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस ले लिया तो आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की आवश्यकता ही नहीं है। एक उदाहरण से समझेंगे। आपने 50 लाख रुपए में किसी फ्लैट का सौदा किया, बिल्डर ने न समय पे उसे दिया, तो उसे 1 माह का नोटिस दिया कि हमें फ्लैट दीजिए और रजिस्ट्री करवाइए, बिल्डर ने नहीं करी, तो आप दूसरा फ्लैट उसी एरिया में ले लेते हैं 80 लाख रुपए में, तो जो 30 लाख रुपए का जो डिफरेंस है वह नोटिस व्यय और जो कानूनी व्यय हुआ है वह उस बिल्डर से वसूल कर सकेंगे, ताकि आपका जो आपने रहने के लिए फ्लैट लिया आपको समस्या नहीं और आपको फ्लैट मिल गया। जो क्षति हुई है वह सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस प्राप्त करके आप उसके ऊपर इस बात के लिए केस कर सकते हैं और अपना 30 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा लगा है वो वसूल कर सकते हैं। इसमें धारा 20 को आप कब यूज कर सकते हैं? पहला बात, इकरारनामा
लिखित होना चाहिए, मौखिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट में इसे साबित करना असंभव हो जाता है। खरीदार, जो आप खरीदार हैं, आपने अपना हिस्सा पूरा कर लिया है या पूरा करने के लिए तैयार थे। मतलब आपने जो 50 लाख का फ्लैट खरीदा, उसके 50 लाख रुपए पे करने के लिए आपने लोन अप्रूवल करा लिया था, बैंक में आपके 50 लाख रुपए हैं, आप देने को तैयार है, आप तैयार थे। तीसरी कंडीशन, आपने बिल्डर को 30 दिन का नोटिस दे दिया ताकि वह परफॉर्मेंस पूरा कर सके, तभी आप ये धारा 20 का यूज कर सकेंगे। सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस वादी को, जो खरीदार है, उसको एक नया हथियार देती है। अब विक्रेता लेट लतीफ नहीं कर सकता, किसी भी व्यक्ति के जीवन के समय जो उसका है उसे नष्ट नहीं कर सकता। आपको कल किसी मकान की आवश्यकता है या कुछ समय आवश्यकता है, बिल्डर 5-5 साल उसे लेट कर देते हैं, तो आप सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस लेके आप जो भी आपको क्षति हुई है धारा 20 के अंतर्गत वसूल कर सकते हैं। अब इसे हम केस स्टडी के अंतर्गत समझते हैं। सुरेश कुमार बनाम बलदेव राज, 2022 का एक केस है, सुप्रीम कोर्ट का, 5 SCC 321 पेज नंबर है। फ्लैट 10 लाख रुपए का फ्लैट लिया था, 5 साल तक बिल्डर ने उसे फ्लैट नहीं दिया, अब उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए हो गई। विक्रेता ने न रजिस्ट्री कराई, न उसे फ्लैट दिया। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि खरीदार को 1 करोड़ का दूसरा फ्लैट खरीद लेता है, 90 लाख रुपए विक्रेता से धारा 20(3) के अंतर्गत वसूल कर सकता है। यही धारा 20(3) कहती है। सिद्धांत ये माना जाएगा, विक्रेता को वो अब बेईमानी का फायदा नहीं लेने देगा। अब 2018 के बाद यह इस धारा 20 में भी शेल शब्द का यूज कर दिया गया है। अब कोर्ट को पालना करवानी ही होगी। पहले यह विवेकाधिकार था, पर अब गवर्नमेंट द्वारा इस एक्ट में संशोधन करके जो संविदा की गई है उसे पालना करने के लिए विशेष प्रावधान कर दिया गया है। सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस के लिए भी विशेष प्रावधान कर दिया गया है। अब बेईमान व्यक्ति बच नहीं सकता है, उसे अपना गलती का हर्जाना भरना ही होगा। एक मोहनलाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान 2021 का केस है। इसमें कहा गया है कि सरकारी ठेकेदार द्वारा सरकारी बिल्डिंग को 1 साल में बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 3 साल तक भी बिल्डर ने नहीं बनवाई। PWD ने दूसरे ठेकेदार से उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर लिया। तो यह पाया कि गवर्नमेंट मामलों में भी धारा 20 का उपयोग हो सकता है। गवर्नमेंट भी यदि किसी व्यक्ति ने संविदा की है और उसने लेट लतीफ की है, तो उसकी सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस प्राप्त करके उससे जो क्षतिपूर्ति हुई है उसे वसूल कर सकती है। एक केस और है, शांति देवी बनाम कैलाश चंद्र, 2023 का केस है, सुप्रीम कोर्ट केस ऑनलाइन राजस्थान, 1456 पेज नंबर। इसमें मकान रिपेयर करके देना था 5 लाख रुपए में, विक्रेता ने नहीं किया, खरीदार ने खुद 8 लाख रुपए खर्च करके उसे सही करवा लिया। हाई कोर्ट का कहना है कि 3 लाख रुपए प्लस नोटिस खर्च विक्रेता को देना होगा। धारा 20(3) साफ है। अब छोटी से छोटी रकम भी इस धारा के अंतर्गत वसूल की जा सकेगी, सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस प्राप्त की जा सकेगी। दोस्तों, अब देश बदल रहा है, अब कानून भी बदल रहा है। अब वह पुरानी बात नहीं रही कि कोर्ट का विवेकाधिकार रहे और कोर्ट चाहे जो दिलाए। अब जो क्षति आपको वास्तव में हुई है आप वसूल कर सकते हो और आपका जीवन का समय वेस्ट ना हो, इसलिए सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस की ये धारा अपडेट की गई है। दोस्तों, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें। गुड मॉर्निंग।